जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सभी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप हमारे पास भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, किसी नू विचोलिया ना बनाओ। तो संगत जी, जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट गुरु जी से बात करें, उनके स्वरूप के आगे बैठ के बात करें, तो वो आपके सवालों के जवाब सत्संग के थ्रू देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू देते हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनते हो जब, तो उसे शुरू से लेकर अंत तक सुना करें, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। क्योंकि सत्संग में ही गुरु जी कहते हैं जा कुड़िए तेरा कल्याण किता। तो संगत जी, जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे पूरा, तो कैसे आपका कल्याण करेंगे गुरु जी। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। अब सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनेंगे आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा प्यारा गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं इससे पहले 2 सत्संग यहाँ पे शेयर किया था, तो यहाँ से मैंने पूछ के ही किया था कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। मेरा सत्संग शेयर हो गया कि मुझे पता नहीं है। आंटी जी आप बताइएगा। फिर गुरु जी की कृपा से मैंने बहुत जल्दी ही तीसरी सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरा गुरु जी मेरे को ये कि जल्दी भी नहीं है, मेरे को लेट हो रही है, ऐसा लगता है मैं हर दिन आपका शुक्राना करूँ, हर दिन आपका शुक्राना शेयर करूँ। मैं यही चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मेरा ऊपर कृपा करना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम तो अनिता है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरे बारे में तो मैंने पहला सत्संग में सब कुछ बताई हूँ। फिर मैं जब से पहला सत्संग किया था, तब सच्ची में मैं बहुत दुखी में थी, बहुत दुखी में। लेकिन गुरुजी ने बहुत जल्दी, संगत जी बहुत जल्दी, ऐसा बहुत कम लोगों का बहुत जल्दी ही गुरुजी की कृपा पाया हो। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप सबको बहुत जल्दी जल्दी ऐसे कृपा बरसे। अब मेरा गुरुजी से मिली हुई अभी तो 1.5 महीना हुआ है। वो 1.5 महीना पहले मेरा सत्संग में मैं बहुत दुखी में ही सत्संग किया था, लेकिन मेरी गुरुजी ने तो इस बार मेरे आवाज़ भी ऐसे कर दिया है कि सच्ची में बहुत खुश हो कि मैंने ये सत्संग सुना रही हूँ, बहुत खुश। क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी बहुत अच्छा सा ही बीत रहा है। गुरुजी की कृपा, सब गुरुजी की कृपा। हाँ, मैं संगत जी, ये मेरा ये सत्संग एक छोटा सा सत्संग है। मैंने जब से गुरु जी से जुड़े हैं, मैंने हर हर इच्छा, हर अरदास गुरु जी से मांगा है, वो सब मेरे मेरे से पूरा हो गए। मुझ पे वो सारे अरदास मिली है गुरु जी की। गुरु जी, मैं धन्य हूँ, बहुत धन्य हूँ। आप इतना जल्दी मेरा अरदास भी स्वीकार कर दिया, मैं बहुत धन्य हूँ गुरु जी। ऐसे मैंने गुरु जी से विनती कर रही थी कि पहले मेरे को बड़ा मंदिर के बारे में भी इतना नहीं पता था, लेकिन मैं विनती की तो गुरु जी मुझे बहुत जल्दी आप बड़ा मंदिर बुला दीजिए। गुरु जी ने पहले ही एक बार मुझे बुलाया, लेकिन किसी कारणवश मेरे को वहाँ जा नहीं पाई बड़े मंदिर। लेकिन मैं बहुत दुखी थी। फिर मैं गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप मुझे माफ़ करना, मैं आ नहीं पाई, लेकिन इस बेटे को आप फिर
बहुत जल्दी बुला दीजिएगा। अब गुरुजी ने फिर मेरे को गुरुजी की मैसेज एक हफ्ते बाद फिर आए, मैं तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, इस बार तुम ज़रूर मेरा बड़े मंदिर आना। गुरुजी संगत जी, मैंने बहुत खुश हुई मैं ऐसे। हम तो इस वैशाखी के दिन हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे को पूरी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। हम कैसे बड़े मंदिर पहुँचे हमें ही नहीं पता। वैशाखी के दिन तो सबको पता है बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, जैसे ऑटो भी हो आगे तक नहीं जाते। लेकिन मेरे साथ तो दो आंटियाँ थी, उनकी कृपा से उन पे भी गुरु जी की बहुत कृपा है। थोड़ा एजड थी एक आंटी, तो उनकी कृपा से हम ऐसे ही चले गए, ऐसे ही चले, हमें लाइन क्या है ये भी नहीं पता। हम ऐसे ही जाके बहुत अच्छे हमारा दर्शन हुई। तो हम थोड़ी देर हम वैसे लाइन के आगे, मतलब बाकी जो लोगों को जाने दिया, फिर भी खड़ी, जब तक गुरु जी ने हमको ना जाने को ना कहे तब तक हम वहाँ पे थोड़ी देर दर्शन भी पाए। लेकिन तब भी मेरा मन खुश नहीं हुई। तो मैं वैसे निकलते मैं बोली, आंटी जी बहुत अच्छा लगा, जैसे स्वर्ग में आए हो, इतनी अच्छा लगा। थोड़ी देर और दर्शन मिल जाता कितना अच्छा होता। ऐसे बोला, क्योंकि हम तो इतनी दूर तो बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो मेरे मन में ऐसे होके हम चले गए। हम अपना लंगर प्रसाद भी एक एक ही तो मिलता है, भीड़ थे, तो हम लंगर प्रसाद भी लेके आए। हम अपना चप्पल पादुका के वहाँ पे हम गए हैं। वहाँ हम ऐसे बोले, पादुका भी हम ले ली, तब पहनते ऐसे हमने बोले कि मेरा मन में तो यही थी कि एक बार दर्शन और भी हो जाए कैसे भी करके। फिर हम आपस में बोले, लंगर प्रसाद यहीं पे तो खाने भी नहीं होता है उसी दिन, तो घर ले जाना, तो घर तो बच्चे हैं, एक से क्या होगा और मिल जाते। वैसे तो दूसरी आंटी ने पूछा था, तो संगत जी ने वहाँ पे बोला कि अभी तो भीड़ ज़्यादा है आंटी जी, ऐसे बोले। फिर हम लोग आ गए वहाँ। हम ऐसे बात करके और एक और मिल जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा प्रसाद चख लेते। हम ऐसे बोला, अब संगत जी अचानक में वहाँ पे एक और अंकल जी आए, वो सेवकदार था, वो तो वहाँ लंगर प्रसाद में ही सेवा कर रहे थे। यही तो चमत्कार है। अगर उधर कहीं क्या होता है ना, तो हमें तो सोचे चल यहाँ से आए हैं, लेकिन हम आराम से बोले। सेवक जी, वो अंकल जी कैसे सुने हमें नहीं पता, वो हमको आके बात करने लगे, या फिर ऐसे बोले कि एक बार एक और मांग लेते। तो आंटी जी बोली तो हमने मांगा है, लेकिन अंकल जी ने वहाँ पे मना किया, भीड़ भी तो बहुत है, ऐसे मना किया, ऐसे बोला। फिर उन्होंने थोड़ी देर हमारे पास बैठ के संगत जी, वो अंकल जी चले गए। फिर हम तो हमारे पास चाय प्रसाद था, कुल्फी प्रसाद था, हम ये सब खाए। फिर ऐसे जाने को लगा, तब वो अंकल जी संगत जी फिर आ गया हमारे पास। हमें तो, हम क्या बताऊँ, इतनी संगतों के बीच में से एक बार हमसे बोल के फिर वो अंकल जी चले गए थे। फिर वो अंकल जी दोबारा हमारे पास आए, दोबारा आके अंकल जी ने हमको बोला है कि आप लोग एक बार और कोशिश करो, आप लोगों को लंगर प्रसाद और मिल जाएगा, दर्शन भी दोबारा हो जाएगा। अब मेरा मन में खुश हो गया। मन तो मेरा ऐसे था कि कैसे इतनी भीड़ में, पहले तो ये आंटी जी थी, थोड़ा एजड थी, तो उनके साथ गए आराम से, लेकिन दोबारा तो ऐसे नहीं, आंटी जी भी और चल नहीं पाएगी, तो मैं अकेली जाना पड़ेगा, तो मुझे लाइन में जाना पड़ेगा। मैं ऐसे सोच के मैं ऐसे खड़ी हो गई। लेकिन वो अंकल जी ने हमको फिर बुलाए, ऐसे ऐसे करो, आप लोग आप चलो, मेरे को बोले आप चलो। तो मैं चल रही थी, तो फिर एक आंटी दूसरी थी, वो बोली मैं भी चलते हूँ। तो अंकल जी वो, चलो चलो, जिसको आना है चलो। तो हम वो सेवकदार और अंकल जी के साथ हम गए, तो हमें लाइन में ही नहीं होना पड़ा। हम तो पता ही नहीं उनके साथ हम कैसे, हम फिर गए, हम फिर बाबा का दर्शन हो गया। अब अंकल जी ने बोला, अब अच्छा सा दर्शन करो, आप लोगों को दोबारा गुरु जी ने बुलाया, दोबारा दर्शन हो गया, आप अच्छे से दर्शन करो। संगत जी, मेरा मैं तो वहाँ इमोशनल हो गया,
क्योंकि मेरे को दोबारा दर्शन मिला, मैं फिर दोबारा अच्छा सा दर्शन हो गया मेरा गुरु जी का। गुरु जी बहुत शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं कितना भी आपका शुक्रिया करूं और कम पड़ जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बैसाखी के दिन इतनी भीड़ भड़ाके में दोबारा मुझे आपका दर्शन हो गया। हम बहुत अच्छा दर्शन किया। वो संगत जी के साथ बहुत इज्जत से वो हमको आगे ले गए। फिर लंगर प्रसाद के वहाँ आ गए संगत जी, उनके साथ वो हमारा आगे थे। एक लंगर प्रसाद नहीं, हमें दो दो लंगर प्रसाद मिल गया, हम दोनों को दो दो लंगर प्रसाद मिल गया। फिर एक आंटी वहाँ बैठी थी, वो आई नहीं। हमने तो हम दो दो मिला, मैं सोचा कि एक लंगर प्रसाद आंटी को ही देंगे, हमें तो दो दो हो जाएंगे, ऐसे मन में सोचे। हम आगे निकल गए लाइन से। तब वो संगत जी, वो अंकल जी फिर भाग के आए, फिर एक और प्रसाद पकड़ाए, तो बोला वो उन आंटी को भी दे देना। संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। हम इतना खुश हुए, हमें दो 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 कुल्फी प्रसाद, फिर हमें जल प्रसाद, फिर सब कुछ दो दो। हमारा मन ऐसे खुश कर दिया मेरा गुरु जी ने, तो ऐसे खुश कर दिया। गुरु जी आप बहुत धन्य हो, बहुत धन्य सत्संग संगत जी। ये तो गुरु जी की कृपा है। संगत जी, मेरा सत्संग ये छोटा सा ये सत्संग में यही विराम देती हूँ। मैं गुरु जी की इजाज़त से, गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी और मेरा चौथा सत्संग लेके आऊँगी। आंटी जी, आपसे मेरा विनती है। वैसे आप बताते हैं बहुत सारे सत्संग होते हैं शेयर करने को, लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरी सत्संग भी किसी न किसी दिन शेयर हो जाएंगे गुरु जी की कृपा से। मैं वो दिन देखे इंतज़ार कर रही हूँ। संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गया तो मेरा संगत जी, आंटी जी, मेरा प्यारा गुरु जी, मुझे माफ़ करना। कुछ भी मेरे से भूल चूक हो गया तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। बहुत जल्दी आपका दूसरा चौथी सत्संग लेके मुझे आने का मौका देना गुरु जी। मैं मेरा सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। अंत में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ऐसे कृपा आप सारे संगतों को भी दे दे, आपका दर्शन मन भर के देख पाए गुरु जी मेरा गुरु जी। फिर और बहुत जल्दी मुझे डुगरी जाने को भी, फिर और बड़े मंदिर आने को भी मुझे मौका दे, मुझे बुलाए गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शादरा दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने 1 फरवरी को 2024 को सत्संग शेयर किया था पहला। बीच में मेरे हस्बैंड का 31 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ, बस मैं उस चक्कर में लगी रही। गुरुजी ने ही बचाया उन्हें, गुरुजी ने ही ठीक किया उन्हें, वो अब बिल्कुल ठीक हैं। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से, जो मैं बोलूँगी गुरुजी ही बुलवाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी के आगे बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। नराते चल रहे हैं, आज 7वां नराता है, मेरा फास्ट है आज। जो भी गुरुजी करवा रहे हैं बस मैं वही बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। 2 साल पहले की बात है, मेरे को गुरुजी ने पहली बार दर्शन दिए ड्रीम में, और उसके बाद मेरे घर सत्संग हुआ। गुरुजी ने, मैं जहाँ रहती हूँ उसी घर में ही गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि वो पीले चोले में एक आंटी के संग मेरे घर आए हैं सपने में। तो मैं इतनी खुश हो गई, उनको जप्फी डाल के इतना रो रही हूँ, उतना चिल्ला रही, मेरे घर गुरुजी आए, मेरे घर गुरुजी आए। और वो आके जहाँ मेरा सोफ़ा बड़ा वाला
रखा हुआ है, वहाँ आके बैठ गए और उन्होंने कहा कि पुत्र आज चाय नहीं पिलाएगी। मैंने कहा गुरुजी ज़रूर पिलाऊंगी। मैंने उनके चरणों के पास देसी घी की जोत जगा दी। गुरुजी कह रहे सत्संग कर, मैंने जोत जगा दी और गुरुजी को मैंने चाय पिलाई। उसके बाद मेरी आँख खुल गई और उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे घर गुरुजी का सत्संग हुआ। पहला सत्संग मैंने करवाया। हम उससे एक दिन पहले मतलब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं वो, उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी उदयपुर। तो हमने कहा एक दफ़ा जाने से पहले उनको बड़े मंदिर मत्था टेकाएँ। तो मैं उनके संग मंदिर गई मत्था टेकने, मेरी बेटी भी। तो वहाँ हम जब आ रहे थे तो आंटी ने कहा, हमारे पास गाड़ी थी, तो आंटी ने कहा कि पुत्र हमको भी छोड़ दोगे शाम को मेट्रो स्टेशन तक। मैंने कहा हाँ आंटी, आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे। आंटी ने ही कहा कि हमने बताया कि आंटी ऐसे उदयपुर ट्रांसफ़र हो गई है, ये कभी दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं। हम बहुत परेशान थे, गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा था, जो भी हो रहा था हमें नहीं पता था। फिर मेरे हस्बैंड को अगले 2 दिन बाद उदयपुर जाना था, नौकरी वहाँ पे जाना था। तो आंटी ने कहा जाने से पहले अपने घर सत्संग करवा लेना। अब गुरुजी थे या क्या थे, वो आंटी के मुंह से बुलवा रहे थे। हम रात को 11 बजे घर आए और एक दिन में ही हमने सत्संग की तैयारी करी और हमारे को 18 दिसंबर को हमारे घर सत्संग हुआ। 19 दिसंबर को सुबह मेरे हस्बैंड उदयपुर चले गए। फिर हमने सत्संग में पहली बार सत्संग कराया तो सत्संग में गुरुजी ने दर्शन दिए। उनका जो स्वरूप थे बड़े वाले, 2 उनकी आंखें झपक रही थी। मैंने अपना एक सूट ब्लेसिंग के लिए रखा था, उस पे ओम बना। फूलों में जहाँ गुरुजी के चरण है फूल थे, वहाँ पे ओम बना। गुरुजी का प्रसाद, रोटी प्रसाद है, उसमें ओम बना। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मैं बता नहीं सकती। पल पल गुरुजी हमारी सुनते हैं, साथ देते हैं। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं मगर देर हो रही है, उसके बाद मैं अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। बस लंबा ना हो सत्संग, इसलिए कि सबको मौका मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं। गुरु जी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सच्चे पातशाह गुरुपा हैं वो, कि गुरु जी कहते हैं कि तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। बस गुरु जी ऐसे ही साथ बना के रखना। बहुत सारे सत्संग है, मैं आगे शेयर करूँगी। पता नहीं मेरा लेट क्यों हो गया इतना सत्संग, गुरु जी की जब इच्छा होती है जब। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें। गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें। गुरु जी सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।